अगर हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं तो बुरा सुनने के लिए भी तैयार हमेशा रहना चाहिए, वो भी सोशल मीडिया पे। हमें किसी के कलर का, किसी के इज्जत का कोई भी हक नहीं बनता है कि यहाँ पर उड़ाएं। अगर हमें किसी की चीजें पता है तो वो हमें कुछ समझकर ही बताया होगा, शेयर किया होगा। इसका ये मतलब नहीं कि वक्त आने पर उसकी चीजों को हम शेयर करें। मैं बात कर रही हूँ स्वैगी सिंह राजपूत की मम्मी का। जी हाँ, अभी कंट्रोवर्सी की नई नई फील्ड में ये उतरी हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये आंटी क्यों यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं। इनका कुछ भी काम नहीं था यहाँ पे। अंशु, शुभम और राज फैमिली का जो भी एक दूसरे को तंज कसना था, चल रहा था। एक दूसरे की देखो मनमुटाव था तो चल रहा था, क्योंकि एक टाइम पे दोनों का रिश्ता था। तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे को बोले, वो चलता है। लेकिन इनको बीच में बोलने की क्या ही जरूरत थी। बकायदा अगर हम गेस्ट के तौर पे गए हैं तो हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि हम किसी के सपोर्ट में बोलें, और जिस चीज से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अंशु की एनिवर्सरी पार्टी में स्वैगी सिंह राजपूत और उनकी मम्मी आए, और जाते जाते ये ताना मारकर चले गए। और वहां पर जो भी बोला, वो बोलने की क्या जरूरत थी। इन्होंने मेढकी मेढक सचिन और मनीषा को बोला, साथ ही साथ बहुत कुछ बातें बोली। तो क्या इनको बोलना चाहिए था? मैं बात करूंगी आंटी जी की, सबसे पहले पोक करने का काम तो आप ही की तरफ से हुआ। अगर हम यहाँ पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ना, तो गलत को गलत अगर नहीं कहे तो फिर हमें ये रिएक्शन बनाना ही नहीं चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, चाहे हम किसी को पसंद ही क्यों ना कर रहे हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए तो बोलना ही पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। जब हम किसी के लिए बुरा बोलते हैं ना, तो बुरा सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खास करके अगर हम सामने वाले को गाली देंगे तो वो हमारा आरती नहीं उतारेगा, लेकिन फिर भी सामने वाले ने बहुत, तो दोस्तों स्पोक करने का काम तो इन्होंने ही किया। और जब उधर से एक लाइव में, वो भी सामने वाले ने यानी कि सचिन ने कल लाइव में जो इनके नाम का मीन्स अलग बोला, वो भी किसी ने कमेंट किया था। लाइव में किसी ने इनका नाम कुछ लूली सिंह रखा हुआ था। देखो, मैं किसी के नाम को बिगाड़ना शुरू से ही नहीं चाहती हूँ, चाहे सचिन मनीषा का कितना नाम चेंज हो गया, चाहे राज फैमिली का कितना नाम चेंज हो गया। मैंने कभी भी, आप लोग उठा कर देख लेना, कि मैं नाम ही बोलकर यहाँ पर रिएक्शन बनाती हूँ। नाम नहीं बोलना तो भैया दीदी ये बोल सकती हूँ, लेकिन किसी का नाम और बॉडी शेमिंग करना मैं नहीं चाहती, क्योंकि हर इंसान को भगवान ने बनाया है और हर इंसान का नाम उसके माँ बाप ने कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। तो किसी का नाम किसी को भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो आंटी जी का नाम किसी ने वहां पर लाइव में लिख कर कमेंट किया, जिसको पढ़कर मस्ती या मजाक उड़ाया जा रहा था। सचिन और सचिन के साथ में जो ऋतिक और उनके फ्रेंड्स जो गई हैं वहां पे साथ में, ये लोग मिलकर मजाक उड़ा रहे थे। फिर बाद में उन्होंने ये भी बोला था कि भाई किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उस बंदे ने ये भी बोला था। इतना बोलने के साथ ही आंटी जी के तन बदन में आग लग गया, और आंटी जी ने फिर ऐसी बात की कि जो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है सोशल मीडिया पर। कहीं ना कहीं मैं भी देखती हूँ इनको, शुरू से ही देखती हूँ। शुरू से नहीं, मैं तब से देखती हूँ जब स्वैगी सिंह का इनके साथ में कंट्रोवर्सी चल रहा था, तब से आंटी जी का मेरे सामने आया। और एक दो आया तो बहुत मतलब, एक होता है ना कि भोजपुरी में बोलना, तो कहीं ना कहीं हमें भी कनेक्ट करता है भोजपुरी, क्योंकि हम खुद ही बनारस से हैं, तो वो कनेक्ट करता है। तो इसलिए मैं देखती हूँ। मुझे कंट्रोवर्सी चीजें जो करते हैं ना, उनका ब्लॉग देखने का भी मन नहीं होता है। और जो अपना जो डेली का है, जो अपनी एक्टिविटी, जो अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, या डांस ले लो, स्वैगी सिंह का डांस भी मुझे पसंद है, इनके भाई का भी डांस पसंद है, आंटी जी का जो दिखाती हैं लाइफस्टाइल वो पसंद है। तो कहीं ना कहीं हम जिनको पसंद करते हैं और उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनते हैं, तो थोड़ा सा मतलब तकलीफ तो होती है। फिर भी हम बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने जो कल बोला
वो गलत बोला। सबसे पहली बात कि इनको इस कंट्रोवर्सी में उतरना ही नहीं चाहिए। अंशु शुभम से चल रहा था राज फैमिली का, अंशु शुभम जानते, या जो वहां पर बातचीत हुई, एक दूसरे का मजाक उड़ाया गया, उस वीडियो क्लिप को इन लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं डालना था। तो बकायदा इन्होंने वो वाला क्लिप भी डाला, अंशु शुभम के तरफ से भी, इनके तरफ से भी, है ना। मेढक मेढकी ये क्या है? जब आप बड़े होकर अपने छोटों का इस तरह से नाम बिगाड़ोगे या बॉडी शेमिंग करोगे, तो क्या आपको कोई आरती उतारेगा? आपने क्या सोच लिया? या आपको सच में कंट्रोवर्सी करने का मन कर रहा था, या फेमस जो कह रहे हैं लोग कि फेमस होने आई हैं सचिन मनीषा को बदनाम करके, तो क्या ये बात सच है? आप जानबूझकर आग में हाथ डाले हो तो आग तो झुलसाएगा ही शरीर को। और यहाँ पे 110% गलती आंटी की है, वो कि इन्होंने ही शुरू किया, और सामने वाले ने एक बात क्या बोल दी, नाम क्या बोल दिया, उससे इतना तकलीफ हो गया और इतनी सब चीजें शेयर कर दी, है ना। तो मैं सुनाना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि इन्होंने बोला क्या है। बहुत गंदा बोला है, आपको दिखाते। तेरा कच्चा चिट्ठा सब पता है हमको, तू क्या है, तेरा पति क्या है। और एक बात मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, मैंने उस बच्ची को कुछ नहीं बोली, वो बेटी जो है उसको मैंने कुछ नहीं बोली, उसके बारे में नहीं बोली, क्योंकि मैं बेटी को बोली। ये क्लियर कर रही हैं इन्होंने जो भी बोला, मजाक उड़ाया ट्रेन में शुभम के साथ बैठकर, तो कुछ लोगों ने कनेक्ट किया कि पूजा को बोला है। तो यहाँ पर पूजा को इन्होंने क्लियर किया है कि मैं उस बेटी को नहीं बोल सकती, क्योंकि ये खुद एक बेटी की माँ है। तो मैं आंटी जी से पूछना चाहती हूँ कि आप मनीषा के लिए बोल रहे हो जो भी चीजें, लोलाही या जो भी उसके लिए, कि वो तुम आपसे बात शेयर की, आपके बेटे से बात करना चाह रही थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या वो किसी की बेटी नहीं है? चलो आपने पूजा को नहीं बोला, आपने मनीषा को बोला, तो क्या वो किसी की बेटी नहीं है? मानती हूं कि उसमें हजार गलतियां हैं, उसमें हर एंगल से गलती है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो क्या आप उसको इस तरह से, मतलब उसने ना आपके लिए कुछ शुरुआत में बोला ना कुछ बोला, उसकी चीजें चल रही थी शुभम और अंशु से, तो आपको बोलने की क्या ही जरूरत थी? क्या वो किसी की बेटी नहीं है? आप क्या कर रहे हो? उसकी इज्जत को यहाँ पर धज्जियां उड़ा रहे हो। तो क्या वो किसी की बेटी नहीं है? बार बार मैं कहूंगी, वो भी तो किसी की बेटी है ना। आपसे अगर कुछ बातें शेयर कर ही दी उसने कभी, जब उसकी तकलीफ थी, उस टाइम पर सच में उसके साथ तकलीफ थी, उसको एक सहारा चाहिए था, उम्मीद खो चुकी थी, उसके आसपास कोई नहीं दिख रहा था कि जिससे अपने दिल की बात शेयर करे। अगर आपसे दिल की बात उस टाइम पर उस सिचुएशन पे शेयर ही कर दी, तो क्या आप इस तरह से उसको ब्रह्मास्त्र के तरह यूज करोगे? उसकी बातों का टाइम आने पे उसको एक्सपोज करोगे? अगर बाई चांस आपसे शेयर ही कर दिया, और ये बात सब जगह शेयर किया है मनीषा ने कि उसका पति लड़की बाजी करता है, उसका पति छिछोरा है, उसका पति ये करता है वो करता है, आपने सीधे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। तो पहले हम बात सुना देते हैं, इन्होंने क्लियर किया है। सकती मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास भी बेटी है। मैंने लोलाही बोली उसको, उस छेछरा की वाइफ को, जो छेछरपंती करता है, वो गु खाता है, गु खाओ का इंसान जो है ना, उसको उसकी पत्नी। सिर्फ ये इसलिए इतना जहर निकल रहा है कि लाइव में लूली सिंह किसी ने लिख दिया, वो पढ़ दिया और उसका हंसी उड़ाया। शुरुआत तो आपने की, अगर आपने नहीं किया होता, आपका नाम कहीं से कहीं तक आता ही नहीं, ना उधर कहीं जाता, ना उधर के लोग जानते, है ना। बोली हूँ, उस लोलाही को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो छेछरी है, रात रात में किससे बात करती है उसका पति कोई पता है, उसके बारे में बोली थी। मेंढकी उसको बोली थी, मेंढक के वाइफ को, जो चर्चा बहुत करता है, हर औरत को ताक करता है, माँ को भी नहीं छोड़ता, माँ को भी नहीं छोड़ता। फिर माँ उसकी डिप्रेशन में आएगी, फिर सबसे माफी मांगेगी कि मेरा बेटा सबको फिर गलत बोल दिया। तो ये हाल है। जौन घर में
इनके जो शब्द निकले हैं, अगर मैं भी एक लड़की हूँ और मेरे लिए भी कभी ऐसे शब्द कोई निकाले, तो ऐसा लगेगा ना कि जैसे कि अपने आप को क्या कर डालूँ। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है आंटी जी, मैं आपसे बोल रही हूँ। एक लड़की अगर गलत भी है ना, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप समाज में उसको बेइज़्ज़त करो। उसको आप सिखाओगे, उसका तन ढकोगे, उसको हिम्मत दोगे, उसको मतलब अगर गलत राह पे भटक गई है तो आप उसको प्रेरणा दोगे। आप बड़े हो, माँ के समान हो। आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि सोशल मीडिया पर उसकी शेयर की गई बातें आकर उसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ करो। आपने बहुत बड़ी बात बोली है मनीषा के लिए कि रात-रात भर बात करती है, ये बात उसके पति को भी पता है। चलो, आपने सचिन के लिए बोला, नो डाउट उसको दुनिया गाली देती है, मैं मानती हूँ। लेकिन आपने मनीषा के लिए जो बोला छेछड़ी, सिर्फ़ इसलिए कि उसकी ये गलती है कि जो ये नाम यूज़ किया लूली सिंह, तो मनीषा ने इतना बोल दिया कि कौन है ये? नहीं, मेढक मेढकी किसी ने बोला है, तो मनीषा ने ये बोल दिया कि कौन बोला है, मैं तो जानती ही नहीं हूँ। तो सचिन ने बोला कि बाद में बताऊँगा, अभी तुम एन्जॉय कर लो, यहाँ पर ट्रिप पे आई हो। सिर्फ़ मनीषा का ये कहना और इनको इतना बुरा लग गया। तो क्या कहती वो? आपको कहती कि हाँ, मैं जानती हूँ उनको, उनसे बातें की हूँ, इंट्रोड्यूस करती वो। अगर उसने इग्नोर ही कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात कर दी, इग्नोर करके अच्छा किया। इग्नोर करके अच्छा किया कि भई हम नहीं जानते हैं कौन है। तो आपने तो यहाँ पर आकर विस्तार से सारी चीज़ें बता दी और कहीं न कहीं आपके तरफ ये नेगेटिविटी जो आ रही है, आपके आवाज़ के कारण ही, और आपने अपना जो अस्तित्व है, अपना जो पहचान है एक्चुअली में दिखा दिया है कि आप मतलब क्या हो यार? कितना गंदा बोला जा रहा है, कितना आपके शब्द कितने गंदे हैं। गाइस, अभी मैंने कुछ वीडियो देखी हूँ कचरा फैमिली का। तो कचरा फैमिली आके बोला है क्या, उसके बगल में बैठी थी लुलाही। लुलाही मैं उसी को बोलती हूँ क्योंकि मनीषा वो के बोल लिए। नहीं पाती, लोग वो करते रहती है तो बोल नहीं पाती, इनको तो क्या लुलाही शोभा बोली देता है। है? और लुलाही के लुलाहा बोला है मेढक कि लुलिया का मांगेला। तो हम पूछना चाहते हैं कि तेरा जो कचरा माँ है, लिपस्टिक वाली जो माँ है, तो क्या उसके साथ ऐसे लुलिया ही का व्यवहार मांगेला करता कि है? लूली सिंह कौन है, ऐसे करके तो उसके बोला साथ था। ऐसे व्यवहार करता है ना तेरे अपनी माँ के साथ में। हमको तो लग रहा है अब कि तुम अपनी माँ के साथ बहुत ऐसा ही व्यवहार करता था, क्योंकि तेरी माँ डिप्रेशन में गई थी, एक बार बहुत भयंकर गई थी डिप्रेशन में, और बहुत माफी मांग रही थी कि मेरा बेटा अब किसी को ताक झाक नहीं करेगा, छिछर बुद्धि नहीं करेगा, किसी के बेटी को ताक झाक नहीं करेगा, किसी के बेटी के बर्बाद नहीं करेगा, किसी का माँ का बर्बाद। और देखो, माँ का बर्बाद करते करते सबकी माँ के बारे में इस तरह से बोलते बोलते अपनी माँ के पास चला जाता है। गाइस, अभी मैंने कुछ एक और सुनाती हूँ। सुन लो लाही, मेंढकी मेंढक की मेंढकी, कान खोल के सुन ले। याद है तुमको? तुम बोले कि नहीं जानते हैं। किसको किसके पास गई थी नंबर लेने? स्वैगी सिंह राजपूत का। और कॉल करती थी मुझे दोस्त बना लो। बताएं सबके बारे में, बताएं बताएं सबको। बताएं सबको। सुन लो लाही। आंटी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी उम्र में ये शोभा दे रहा है? आप तो जैसे हम उम्र के साथ में लड़ाई करते हैं कि तूने मुझे से शेयर किया थी ये बात, मैं बताऊं सबको। जैसे कि मतलब आप एक बेटी की माँ हो, आपने अभी बोला ना, आप एक बेटी की माँ हो तो वो भी किसी की बेटी है। अगर उसने बोल दिया कि कौन है, ये तो मुझे नहीं लगता कि इस मनीषा के लिए इतना जहर आपको उगलना चाहिए था। नहीं जानती है? फोन करके मेरे पास तुम रो रही थी, मेरा पति कैसा है, छेछरा है मेरा पति, बेहुदा मेरा पति है, लड़की को छेड़ता है। नहीं बोली थी? ये नहीं बोली थी कि मेरा पति किसी और के पास भेजता है? नहीं बोली थी? छेछरी है छेछरी तू, और तेरा पति तेरे साथ सही सटीक किया, एकदम सही किया तू छेछरी। जब किसी के माँ के बारे में ऐसा तू बोल सकती है तो समझ को तो कितनी मेंढकी है लुलाही। लुलाही एक नंबर क्या की बोला है मनीषा समझी? ने? तेरे सास क्या बोला है? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या बोला है मनीषा ने? तो कुछ बोला भी नहीं है कि इतना आपको, आपके मन में उसके लिए जहर है। मनीषा ने ये बोला कि कौन है ये, हम नहीं जानते हैं। इतना बोलने पे इतना जहर उसके लिए?
कि तेरा पति तेरे साथ में सही किया। मतलब इतना जहर क्या आपके मुंह से ये शोभा देता है? यानी कि अप्सरा आंटी तो ऐसे ही मतलब बदनाम है, उनसे भी ज्यादा तो आपका जो कैरेक्टर निखर के सामने आ रहा है। मतलब क्या ही मैं बोलूं, एक वो फेमस थी और एक आप आकर फेमस हो रहे हो, या जानबूझ के कर रहे हो। उसकी सिर्फ एक गलती की कौन है मैं नहीं जानती, बस इतने में ही इतना जहर उसके लिए, तो क्या करती? बोला ही तो कि नहीं जानती हूँ, क्या करती? बताती कि मैं जानती हूँ इनको, हाँ मैंने बात किया है इनसे। और ये भी तो नहीं बोला कि आपको दिखाकर, आपका नाम लेकर उसने ये बोला हो कि ये कौन है, मैं तो नहीं जानती इनको, ऐसा तो नहीं बोला ना। अगर किसी ने आपको शेयर किया है अपनी बातें, तो आपका क्या ये फर्ज बनता है कि अपने जहर में उसको, मतलब एक तरह से आपकी बोली गई बात उसके लिए जहर बन सकती है। और रही बात कि आपने जो एलिगेशन लगाया है, आपने जो मनीषा के ऊपर एलिगेशन लगाया है, तो क्या है आपके पास प्रूफ? अगर जनता मांगने लगे प्रूफ, तो क्या आप प्रूफ दिखा पाओगे? जो जो चीजें आप बोल रहे हो, जनता तो प्रूफ के आधार पर मानती है, तो क्या आप प्रूफ दिखा पाओगे? कोई प्रूफ नहीं है ना आपके पास। क्या पता उसको आप नीचा गिराने के लिए ऐसा कुछ एलिगेशन लगा रहे हो। हम कैसे मान ले कि आपसे ये शेयर की है मनीषा जाकर? आपने ये सब बातें शेयर कर दी कि हाँ मुझे जानती है, ये कैसे बोल दी कि मैं नहीं जानती हूं? बताऊं सबको, बताऊं सबको? अरे उसने क्या बिगाड़ा है भाई? शुरुआत तो आपने ही पोक करने की है, मेढक मेढकी बन के बोल के। और बोलना किसी और को चाहिए, और उसके सपोर्ट में आप उतरकर इतना इतना बोल गए। आपका कोई रीजन नहीं बनता था। एक तरह से मुझे लगता है कि माफी मांगनी चाहिए आपको मनीषा के लिए, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत गलत बोला है। आपको बोलना चाहिए था तो सचिन के लिए बोल देते, चलो ठीक है, वो बदनाम है इंसान, मैं मान लेती हूँ गिरा हुआ इंसान है, घटिया इंसान है, जितनी दुनिया की जितनी बुराइयां हैं सब सचिन में भरी हैं, लेकिन मनीषा के लिए ये सब चीजें बोलकर आप बहुत गलत किए हो। और मैं उन लोगों का कभी भी भैया साथ नहीं देती जो लोग ना औरत को बदनाम करें। और आप एक औरत होकर, माँ होकर एक लड़की को इस तरह से बदनाम कर रहे हो, ये गलत है। आपको क्या लगा कि मैं ऐसे करूंगी तो लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा, लोगों का प्यार मिलेगा? सब लोग तो अगेंस्ट हो गए हैं आपके, सारे लोग जो नफरत भी कर रहे हैं उनसे, वो लोग भी अगेंस्ट हो रहे हैं आपसे। ये चीजें सोशल मीडिया पे आपके तरफ से नहीं आनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है। आपके बेटे का नंबर मांगा है तो रात रात भर बात करती थी, तो दोस्ती करना चाहती थी। अरे दोस्ती ही करना चाहती थी, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना दोस्ती करके, हर कोई दोस्त होता है। उस टाइम उसको सपोर्ट की जरूरत थी, सहारे की जरूरत थी। उस टाइम हो सकता है कि उसने आपके बेटे से बात करके सहारा मांगा हो, सपोर्ट मांगा हो, या उसको लगा हो कि ये मेरे हक में बात कर सकता है इसलिए वो गई हो। कुछ भी तो हो सकता है ना। लेकिन आपने ऐसा बात बोल के लोगों के मन में एक शक पैदा कर दिया। आप भी एक बेटी की माँ हो ना, तो एक बेटी की माँ को किसी भी बेटी के लिए नहीं बोलना चाहिए। क्या बहू बेटी नहीं होती किसी की? क्या बहू बेटी नहीं होती? कि वो कहीं उसकी माँ कहीं पत्थर उत्थर से पैदा करती है, या उसके अंदर दर्द नहीं होता है? चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे दामाद हो, हर इंसान में सांस चलता है। बस एक क्या है, लड़का लड़की, बहू दामाद, ये बंटवारा है। बाकी सबको उतना ही दर्द होता है, चाहे बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे बेटा हो, सबको दर्द होता है, सबको उतनी ही तकलीफ होती है। लेकिन नहीं, चलिए दोस्तों, मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी कि आंटी ऐसा बोल सकती हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है जरूर कमेंट में बताना।
किसी को भी मेरे बातों से आहत पहुंची हो, दिल दुखा हो, तो भाई माफ़ी भी हम मांगते हैं। इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। बाय बाय।